हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि पता है, हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। दोस्तों, फिजिक्स में आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आज का हमारा चैप्टर है। दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं, आपका फिजिक्स दोस्तों 1 से 2 क्लास, यानी 102 क्लास और लगेंगे, जो कि आपका फिजिक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, मंडे से हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, यानी कि 27 अप्रैल 2020 मंडे से दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ओके दोस्तों, फिजिक्स को मैंने आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम के सिलेबस के अनुसार बिल्कुल चैप्टर 1 से जितने भी चैप्टर आपके थे 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर को मैंने कवर कर लिया है। और दोस्तों 1 से 2 क्लास और होगा फिजिक्स का, उसके बाद फिजिक्स आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से 27 तारीख से यानी मंडे से पढ़ेंगे। एक बात और मैं बता दूं दोस्तों, फिजिक्स के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, उसको भी जरूर देखिएगा, जो कि आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। विद्युत इस चैप्टर का दोस्तों पहला टॉपिक है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, यानी फैराडेस एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोस्तों, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम को पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कि गैल्वेनोमीटर और अमीटर में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, क्योंकि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, इसलिए हम गैल्वेनोमीटर को बताते हैं। दोस्तों, जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है, इसका उपयोग कम विद्युत धारा को मापने व धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए उपयोग होता है। क्या? गैल्वेनोमीटर का उपयोग कम विद्युत धारा को मापने तथा धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग होता है। अब दोस्तों कंफ्यूजन यहाँ पर ये आती है कि गैल्वेनोमीटर और अमीटर में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि अमीटर भी आपका धारा की माप को मापता है। तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर और अमीटर में डिफरेंस ये है कि जो आपका अमीटर होता है वो भी विद्युत धारा को ही मापता है, और जो अमीटर होता है वो भी विद्युत धारा को मापता है। लेकिन दोस्तों जो गैल्वेनोमीटर आपका होता है वो कम विद्युत धारा को मापने के साथ साथ धारा की दिशा को भी बताता है, और जो अमीटर आपका होता है वो केवल दोस्तों कम विद्युत धारा के मापने के लिए वैसे यूज नहीं करते हैं, अधिक से अधिक जो वैल्यू होती है धारा की उसको मापने के लिए यूज करते हैं। और जो आपका अमीटर होता है, इससे हम दोस्तों धारा की दिशा को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी कि करंट के डायरेक्शन को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों गैल्वेनोमीटर में करंट के डायरेक्शन को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा डिफरेंस है अमीटर और गैल्वेनोमीटर में। अब दोस्तों समझते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो दोस्तों फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है दोस्तों, इसमें ऐसे समझिएगा, ये आपकी मान लीजिए ऐसे कुंडली लगी हुई है, ये आपकी कुंडली है। ओके, और ये भी आपकी कुंडली है। दोस्तों इसको कुंडली 1 बोलते हैं, कुंडली 1। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं कुंडली 2, कुंडली 2। ओके, अब दोस्तों इसको हम बैटरी के माध्यम से कुंजी से इसको जोड़ देते हैं। अब ये यहाँ पर आया,
ये आपकी कुंजी है, इसको कुंजी से जोड़ दिया। ओके, अब दोस्तों इसको भी जोड़ दीजिए। ऐसा कुछ आपका होता है। ओके, अब दोस्तों कुंडली 1 इसको नाम दे दिया, कुंडली 2 इसको दे दिया। ये कुंजी है आपका और ये बैटरी है। तो दोस्तों समझिएगा कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम क्या है। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम यह है दोस्तों, यहां से जब आप दोस्तों, ये आपकी कुंजी है, जब दोस्तों आप कुंजी कुंडली 1 को दोस्तों प्राथमिक कुंडली बोलते हैं और कुंडली 2 को द्वितीय कुंडली बोलते हैं। जब दोस्तों हम यहां से कुंजी को दबाते हैं तो प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। उसके बाद दोस्तों बहुत ही कम समय में धारा का मान 0 से अधिकतम तक पहुंच जाता है। इसका सेंस यह है दोस्तों कि प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा का मान परिवर्तित हो जाता है। अब दोस्तों प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा का मान परिवर्तित हो जाता है तो उससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तित हो जाता है। अब दोस्तों जब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो जाता है तो दोस्तों द्वितीय कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद दोस्तों द्वितीय कुंडली में विद्युत धारा का मान परिवर्तित हो जाता है। उसे ही दोस्तों हम फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम कहते हैं। समझिएगा एक बार फिर से फिगर के माध्यम से। दोस्तों इसमें जो कुंडली 1 है इसको प्राथमिक कुंडली बोलते हैं और जो कुंडली 2 है इसको द्वितीय कुंडली बोलते हैं। जैसे ही दोस्तों आप कुंजी के को दबाते हैं तो प्राथमिक कुंडली में धारा का प्रवाह होने लगता है और दोस्तों बहुत ही कम समय में 0 से अधिकतम पहुंच जाता है। अर्थात प्राथमिक कुंडली में धारा का मान में परिवर्तित हो जाता है जिससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट हो जाता है। संबंध चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होने के बाद दोस्तों द्वितीय कुंडली के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती है जिससे द्वितीय कुंडली में विद्युत धारा का मान परिवर्तित हो जाता है। इसको ही दोस्तों हम फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम कहते हैं। ये तो मैंने बताया दोस्तों कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम क्या होता है। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो फैराडे ने। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था, फैराडे ने। एक क्वेश्चन आपका मैक्सिमम बनता है। अब दोस्तों ये तो रहा फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। अब दोस्तों समझिएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दोस्तों फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के पास वाली 2 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि ये तीनों अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत हों, तो जो आपका अंगूठा होता है दोस्तों चालक की गति बताता है और अंगूठे के पास वाली जो अंगुली होती है ए वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है तथा जो आपका बीच वाली अंगुली होती है विद्युत धारा बताता है। समझिएगा फिर से ध्यान से। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार दोस्तों यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली 2 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत हों, तो जो आपका अंगूठा होता है चालक की गति की दिशा बताता है और जो अंगूठे के पास वाली अंगुली होती है दोस्तों ए वाली वो आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है और जो आपके बीच वाली अंगुली होती है वो विद्युत धारा की दिशा को बताती है। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग कहाँ होता है, तो विद्युत धारा की दिशा या प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं। ओके, अब दोस्तों आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है
विद्युत जनित्र या डायनमो, विद्युत जनित्र या डायनमो, समझिएगा दोस्तों ध्यान से, विद्युत जनित्र या डायनमो, जनित्र या डायनमो, ओके, विद्युत जनित्र या डायनमो। दोस्तों जो आपका विद्युत जनित्र या डायनमो होता है, इसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए उपयोग होता है। क्या? विद्युत जनित्र या डायनमो का उपयोग जो होता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ओके। और दोस्तों सेकेंड पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा कि जो विद्युत जनित्र या डायनमो होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ओके। विद्युत जनित्र या डायनमो जो होता है दोस्तों, एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और दोस्तों विद्युत जनित्र या डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। पहला, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो, जनरेटर, विद्युत बल्ब, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो यानी विद्युत जनित्र बदलता है। बेसिकली दोस्तों डायनमो नाम से ही आता है। पूछेगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो डायनमो। सेकंड, डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डायनमो काम करता है। अब दोस्तों दो विद्युत जनित्र या डायनमो दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित और दूसरा आपका होता है दृष्ट धारा जनित। जो दोस्तों विद्युत जनित्र या डायनमो यह दो प्रकार का होता है, लिखेंगे यह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। जो आपका विद्युत जनित्र या डायनमो होता है दो प्रकार का होता है। पहला दोस्तों आपका होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित, प्रत्यावर्ती धारा जनित, और दूसरा जो आपका होता है दृष्ट धारा जनित, दृष्ट धारा जनित। ओके। अब दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, इसको अगर हम नोट करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को बीच में रोककर नोट कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, समझिएगा दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो होता है दोस्तों आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब दोस्तों किसी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के, जब किसी चालक के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम दोस्तों बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। यहीं पर यदि दोस्तों आपका परिपथ बंद है तो चालक में एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। ये तो आपका रहा दोस्तों डिफिनीशन की प्रत्यावर्ती धारा। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट निकल के यहाँ से आती है कि जो आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो क्वेश्चन बनता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके। और दोस्तों जो आपका ये मैंने बोला कि जब किसी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में
जब किसी चालक के बद्ध चुंबकीय फलक के मान में परिवर्तन किया जाता है तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि परिपथ बंद है तो उसमें एक प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो दोस्तों क्वेश्चन मैक्सिमली यही बनता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब दोस्तों इसके पार्ट देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के भाग, इसके कौन कौन से भाग हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के कौन कौन से मेन पार्ट हैं। पहला होता है दोस्तों क्षेत्र चुंबक। दूसरा आपका होता है आर्मेचर या कुंडली होता है। और जो आपका तीसरा होता है दोस्तों सर्पी वलय होता है। और जो चौथा आपका होता है ब्रूस होता है। ओके, ये दोस्तों आपके विद्युत चुंबकीय प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला होता है क्षेत्र चुंबक, दूसरा होता है आर्मेचर या कुंडली, तीसरा होता है सर्पी वलय और चौथा होता है ब्रूस। तो दोस्तों क्षेत्र चुंबक जो आपका होता है ये किसी शक्तिशाली चुंबक का बना होता है। जो क्षेत्र चुंबक आपका होता है वो शक्तिशाली चुंबक का बना होता है। और दोस्तों कुंडली को चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच अक्ष के लंबवत तेजी से घुमाया जाता है। समझिएगा दोस्तों क्षेत्र चुंबक क्या होता है। जो क्षेत्र चुंबक आपका होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का एक अति शक्तिशाली चुंबक होता है, जिसको दोस्तों इस चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य में एक कुंडली को दोस्तों अक्ष के लंबवत तेजी से घुमाया जाता है। अब दोस्तों समझिएगा आर्मेचर या कुंडली। जो आर्मेचर या कुंडली आपका होता है एक मुलायम लोहे का बना होता है दोस्तों, जिसपे दोस्तों फेरों की संख्या, नंबर ऑफ फेरों की संख्या ज्यादा उसमें लपेटी हुई होती है। और दोस्तों सर्पी वलय होता है, C1 और C2 होता है और ब्रूस होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन जो आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता देता हूं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के। दूसरा पूछेगा दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के कौन सा भाग नहीं है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में के कौन सा पार्ट नहीं है। तो 4 में दोस्तों एक ऑप्शन आपका मिटा दे रहेगा, जैसे यहाँ पर लिख दिया या मैंने विभक्त वलय लिख दिया। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के 4 पार्ट क्या है, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर या कुंडली, ब्रूस और एक कौन सा है सर्पी वलय। तो दोस्तों कौन सा गलत होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। दोस्तों एक बात और समझ लीजिएगा, जो विद्युत धारा जनित्र है और आपका एक होता है दृष्ट धारा जनित्र। तो दोस्तों दोनों में एक सिंगल सा अंतर है, जो आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दृष्ट धारा जनित्र दोनों के सारे पॉइंट सेम है दोस्तों। फर्क बस इतना है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में आप क्या यूज करते थे, सर्पी वलय यूज करते थे, सर्पी वलय आप यूज करते थे। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में आप सर्पी वलय यूज करते थे, लेकिन यहीं पर यहाँ पर आ जाएगा विभक्त वलय, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सर्पी वलय यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों अगर दृष्ट धारा जनित्र में जाएंगे तो क्षेत्र चुंबक भी यूज होना है, आर्मेचर या कुंडली भी यूज होना है, ब्रूस भी यूज होना है, लेकिन सर्पी वलय की जगह पर दोस्तों आपका आ जाएगा विभक्त वलय। बस यही सिंगल सा अंतर है कि सर्पी वलय की जगह पर हम दृष्ट धारा जनित्र में विभक्त वलय यूज करते हैं। यहाँ तक तो आप पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों
प्रत्यावर्ती धारा और एक आपका होता है दृष्ट धारा। तो दोस्तों जो प्रत्यावर्ती धारा होता है और दृष्ट धारा, जो आपका दोस्तों दृष्ट धारा होता है उसमें धारा का परिमाण व दिशा, दृष्ट प्रत्यावर्ती धारा समझिए पहले। जो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा होता है इसमें धारा का परिमाण व दिशा समय के साथ बदलता रहता है। धारा का परिमाण व दिशा दोस्तों ये मान लीजिए टी टाइम है और ये आपका आई करंट है। तो दोस्तों इसमें जो धारा का परिमाण होता है ऐसे समय के साथ, यहाँ पर मान लीजिए t/2 है तो ये पूरा अगर कवर करेगा तो ये t हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा में जो धारा का परिमाण और दिशा जो होता है दोस्तों समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। लेकिन जो दोस्तों आपका दृष्ट धारा होता है, मान लीजिए ये आपका टी है और ये आई करंट है, तो धारा का परिमाण और दोस्तों दिशा समय के साथ नियत रहता है। यानी धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ नियत रहता है। इसमें धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता रहता है। ओके, जो आपका दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग कारखाने और घरों में यूज होता है। प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग कारखाना और घरों में यूज होता है। जो दृश्य धारा का उपयोग होता है आपका बैटरी में उपयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि घरों में कौन सी धारा उपयोग होती है। पहला प्रत्यावर्ती धारा दे देगा, दूसरा दृश्य धारा दे देगा, तीसरा प्रत्यावर्ती और दृश्य धारा दोनों, और चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो घरों में दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा यूज होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है। अब दोस्तों पूछा जा सकता है कि घरों में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में कौन सी धारा उपयोग होता है। तो दोस्तों घरों में जो आप बैटरी उपयोग करते हैं उसमें दृश्य धारा उपयोग करते हैं। ओके, अब दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर हम रखते हैं। कल दोस्तों आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होने के साथ साथ आपका फिजिक्स भी पूरी तरह से कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों हम लोग मंडे से केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, फिजिक्स में आपके सिलेबस के अनुसार यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई भी चैप्टर छूटा है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका मैं वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो दोस्तों हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे। धन्यवाद।